रुआबांधा निवासी इंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो कलकत्ता में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। साइबर ठगों ने एक करके उसको 50 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ठगों ने बाजाबता एक कोर्ट रूम बना रखा था। वहाँ पे वो जज की भूमिका में एक ठग था, 2-3 ठग पुलिस की भूमिका में थे, 2-3 टाइपिस्ट की भूमिका में थे। कोर्ट रूम बना रखा था। इस प्रकार ये झांसे में आ गए। डर करके प्रार्थी ने 49 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। भारत के किसी भी कानून में, किसी भी राज्य में कहीं भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कार्यवाही नहीं होती। और अगर आपको लग रहा है कि ठगों के द्वारा आपसे ठगी का प्रयास किया जा रहा है, तो जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर ठगी से संबंधित 1930, उस पर आप तत्काल कॉल करें, आपको वहां से तत्काल रिस्पांस मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को इन दिनों साइबर ठगों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ से हैं तो इस खबर को देखकर सावधान हो जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। दरअसल इन दिनों साइबर ठगों ने अपना जाल इस कदर से हर जगह बिछाया हुआ है कि कोई भी उसके चुंगल से बच नहीं पा रहा है। किसी को किसी के आवाज के तरीके से ठग लिया जा रहा है, तो किसी को पार्सल के नाम से ठग लिया जा रहा है, तो किसी को अब डिजिटल अरेस्ट के नाम से ठगा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आया है भिलाई के रुआबांधा से। भिलाई रुआबांधा निवासी इंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो कलकत्ता में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। काम करके जब वो घर आ रहा था, उसको कुछ साइबर ठगों ने कॉल किया और कहा कि तुम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इंद्र इतना डर गया कि उसने इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं दी और खुद अपने आप को डिजिटल अरेस्ट महसूस करने लगा। उसके बाद से क्या है, साइबर ठगों ने एक करके उसको 50 लाख रुपए का चूना लगा दिया। जब उसको डिजिटल अरेस्ट से मुक्त किया गया, तब वो कुछ सोच पाता, समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइए सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं, जानते हैं क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं। आइए जानते हैं कि क्या मामला है और कितने दिन तक वो लड़का डिजिटल अरेस्ट रहा। देखिए, भिलाई नगर थाने में एक प्रकरण आया है। प्रार्थी इंद्रप्रस्थ कश्यप जो रुआबांधा के निवासी हैं और वो वर्तमान में कोलकाता में एक रस्मी ग्रुप है गोकुलपुर वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे ये वहाँ पे कार्यरत है। जब ये वेस्ट बंगाल में थे, उसी दौरान अभी 7 नवंबर को इनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जो ठग है, उसके द्वारा एक कॉल आया कि आपके आधार नंबर का आपने दुरुपयोग किया हुआ है और आपके आधार नंबर के आधार पे बहुत सारे आपने सिम लिए हैं। उन सिम के द्वारा अलग अलग 29 लोगों को आपके द्वारा आपत्तिजनक मैसेजेस किए गए हैं, जिसकी जांच मुंबई साइबर क्राइम पुलिस द्वारा की जा रही है। ठगों के द्वारा इनको यह भी बताया गया कि आपके द्वारा आपका आधार नंबर है, उसका दुरुपयोग करके मुंबई के मलाड में केनरा बैंक में आपके द्वारा एक अकाउंट खोला गया है और उस अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और करोड़ों रुपए का अवैध रूप से ट्रांजैक्शन किया गया है। उस प्रकरण की भी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है और मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। और हम सीबीआई वाले बोल रहे हैं, खुद को ठगों ने सीबीआई बताया और उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रकरण में जांच के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंद्रप्रस्थ कश्यप जो प्रार्थी हैं, उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है, इसलिए आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने डरा धमका करके प्रार्थी इंद्रप्रस्थ कश्यप को डिजिटल अरेस्ट बताया और उनको ये बताया कि जब तक आप डिजिटल अरेस्ट रहेंगे, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े रहेंगे और आपकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ठगों ने बाजाबता एक कोर्ट रूम बना रखा था। वहाँ पे वो जस्टिस की या जज की भूमिका में एक ठग था, 2-3 ठग पुलिस की भूमिका में थे, 2-3 टाइपिस्ट की भूमिका में थे और बहुत सारे 2-4-5 लोग जो भी थे, एक उन्होंने कोर्ट रूम बना रखा था। इन सब चीज़ों को देख करके प्रार्थी जो है डर गया। प्रार्थी उनको ये बताता रहा कि भाई मेरा अकाउंट वेस्ट बंगाल में नहीं है, मेरा अकाउंट जो है वो भिलाई में है। ठगों ने प्रार्थी को इतना डराया कि ये 7 तारीख से लगातार डिजिटल अरेस्ट की पोजीशन में ही ट्रेन में बैठ कर के ये वहाँ से भिलाई आए। भिलाई में ये होटल में रुके, उनके जो भी निर्देश ठगों के थे उनका इन्होंने पालन किया, पालन करते रहे। होटल में रुके, होटल में रुकने के बाद ये घर गए, घर से इन्होंने अकाउंट से संबंधित जो भी डिटेल्स थे उसको लिया। सेक्टर 10 SBI गए और वहाँ से सीधे 49 लाख रुपए इन्होंने बैंक में, उनके जो बताए अनुसार ठगों के जो अकाउंट नंबर थे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठगों के द्वारा प्रार्थी को ये बताया गया कि आपका जो भी पैसा है उसको मैं सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट में डलवा रहा हूँ, वो पैसा सुरक्षित रहेगा और उस पैसे को आप कुछ दिनों बाद हम चेक भेजेंगे, चेक के माध्यम से आप निकलवा लेंगे। इस प्रकार ये झांसे में आ गए
डर गए और डर करके प्रार्थी ने 49 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे इन्होंने ट्रांसफ़र किया उस अकाउंट में पैसे, तत्काल इनको ठगों के द्वारा बताया गया कि आप अब डिजिटल जो अरेस्टिंग है उससे आप फ्री हैं, अब आप घर जा सकते हैं और जो भी आपके अकाउंट से पैसे हैं जो आपने मेरे अकाउंट में डाले हैं उसको हम आपको वापस कर देंगे। तो 11 तारीख तक, जब तक 7 से 11 तक लगातार डिजिटल अरेस्ट रहे ये, और 11 तारीख को जब ये पैसे डाले उसके बाद भी प्रार्थी इतना डरा हुआ था कि ये थाने में FIR कराने या 1930 जो भी हेल्पलाइन नंबर है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, उसमें इन्होंने कोई कॉल नहीं किया। 16 तारीख को घटना के 4-5 दिन बाद ये आया और भिलाई नगर थाने में इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। किस एंगल से जांच हो रही है सर? अब इस प्रकरण में अभी जो भी तकनीकी जानकारी अभी तक उपलब्ध हुई है, आरोपी का नंबर वगैरह है, उससे संबंधित जो भी जानकारी है और व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी जानकारी है, तो जो टेक्निकल इनपुट है उसके आधार पे इस प्रकरण में विवेचना की जा रही है। सर, लोग चुंगल में कहीं ना कहीं साइबर ठग के आई जा रहे हैं, कभी किसी पार्सल के माध्यम से, तो अब ये डिजिटल अरेस्ट, तो डिजिटल अरेस्ट करने का कोई अधिकार संविधान में ऐसा कुछ है क्या? लगातार पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उस जन जागरूकता अभियान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही रहता है, हम लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि कानून में, किसी भी कानून में, भारत के किसी भी कानून में, किसी भी राज्य में कहीं भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कार्यवाही नहीं होती। कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कार्यवाही नहीं है। और अगर इस प्रकार की कार्यवाही के संबंध में आपको कोई कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कॉल आता है तो आप उसको इंटरटेन ना करें। बिल्कुल उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ठगों के द्वारा, जो साइबर ठग हैं उनके द्वारा ठगी का एकमात्र तरीका है। इससे बचने के लिए आपको जन जागरूकता अभियान में जो भी चीज़ें पुलिस के द्वारा बताई जा रही हैं उसका पालन करें। और अगर आपको लग रहा है कि ठगों के द्वारा आपसे ठगी का प्रयास किया जा रहा है, तो जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर ठगी से संबंधित 1930, उस पर आप तत्काल कॉल करें, आपको वहाँ से तत्काल रिस्पांस मिलेगा और उसके हिसाब से आपके साथ ठगी हो भी गई है तो आपको आपके जो भी पैसे आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं वो तत्काल होल्ड हो जाएंगे उसमें। तो ये थे CSP सत्य प्रकाश तिवारी जी, जिनको आपने सुना। और इन्होंने भी बताया कि भारत के किसी भी संविधान के किसी भी कोने पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आप भी सतर्क रहिए और कभी ठग का कॉल अगर आपको आता है, अगर वह आपको डिजिटल अरेस्ट करता है तो डिजिटल अरेस्ट मत होइएगा, अपने विवेक से काम लीजिएगा। CG भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।